Hello students, welcome to our online classes. Today we are going to see the 5th standard EVS part 1st, chapter 4, environmental balance. Already we see the 3 lesson. Next, can you see the picture? Yes. In this picture we see the different living things. यहाँ पे आपको अलग अलग different living things दिख रहे, जैसे कि birds fly in the air, fish वहाँ पे कहाँ पे live in the water एंड वहाँ पे क्या है कि जो डॉग है दैट लिव ऑन दी लैंड। ये सारे लिविंग थिंग्स क्या होते हैं अपने अपनी जगह पे, मतलब जहाँ पे वो रह सकते हैं वहाँ पे वो क्या होते रहते। जैसे डॉग पूरे दिन वहाँ पे वाटर में होगा क्या? नहीं, ये पॉसिबल नहीं हो, क्योंकि उसकी एडाप्टेशन क्या है दैट लिव ऑन दी लैंड, कि वो लैंड पे ही रह सकता है। जैसे कुछ एनिमल्स होते हैं कि जो क्या वाटर के अंदर भी रहते और लैंड पे रहते, ऐसे भी कुछ एनिमल्स होते हैं। जैसे रैबिट, देखो वहाँ पे रैबिट भी दिख रहा है। Polar bears live in the snowy region. Camels live in the desert region. सब जो भी एनिमल्स होते हैं, ऑल एनिमल्स एंड ऑल प्लांट्स लिव इन सर्टन रीजन। एक सर्टन रीजन में ही रहते हैं कि जहाँ पे वो क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। फिश लिव इन वाटर, जैसे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वहाँ पे। ओके, तो सेम तरीके से हर एक एनिमल्स क्या करता है उसी तरह से वहाँ पे जी सकता है। The variety of we see in all living things that belong to particular area is called the biodiversity। मतलब हर एक लिविंग थिंग्स एक पर्टिकुलर एरिया में रहता है तो उसे क्या कहा जाता है, बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। इसका मीनिंग कैसे होता है, बायोडाइवर्सिटी वर्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे बायो मीन्स लाइफ, डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी। मतलब लाइफ में जितनी भी वैरायटी होती है, मतलब प्लांट्स एनिमल्स, इनकी जो वैरायटी होती है उसे कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी। और अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दो क्या है, एनवायरमेंट। जो हमारे सराउंडिंग में जितना भी वो क्या होता है, एनवायरमेंट। एनवायरमेंट इंक्लूड्स मेनी कंपोनेंट्स, बहुत सारे कंपोनेंट्स उसमें इंक्लूड है। मतलब जितने भी हमारे आसपास जितनी भी जगह है, लाइक सनलाइट, एयर, वाटर, सॉइल, प्लांट्स एंड एनिमल्स एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड है। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर डिपेंड ऑन ईच अदर। देयर इज अ लॉट ऑफ गिव एंड टेक और इंटरेक्शन बिटवीन। उन दोनों में बहुत क्या इंटरेक्शन होते हैं। जैसे नेक्स्ट फूड चेन, यहाँ पे आपको क्या दिख रही है, फूड चेन। आपको क्या दिख रही है, फर्स्ट इसमें वहाँ पे ग्रास दिख रहा है। ग्रास कौन खाता है, ओम। और ओम क्या क्या खाता है, ओम को ग्रास होपर खाता है, और ग्रास होपर को कौन खाता है, बर्ड्स। ये क्या होती है, फूड चेन। वो ईट्स बर्ड्स, यस, बर्ड्स को कौन कौन खाता है, ईगल, ओल, स्नेक। अलग अलग वहाँ पे के जो एनिमल्स है और जो लिविंग थिंग्स है वो क्या करते हैं, बर्ड्स को खाते हैं। व्हाट इज द फूड ऑफ प्लांट, यस, फूड ऑफ द प्लांट इज सनलाइट। सनलाइट की वजह से वो फूड बना सकते हैं। उसके अंदर वाटर भी इंक्लूड होता है एंड मिनरल ऑल्सो। इसके अंदर क्या इंक्लूड होते हैं, मिनरल। कैन यू सी द फूड चेन, नॉट फूड चेन, इट इज द ओनली चेन। ये क्या सिर्फ एक चेन है कि जो क्या हो जाती है वहाँ पे एक भी कम ज़्यादा हो जाए तो क्या होती, चेन ब्रेक हो सकती। सेम तरीके से हर एक चेन का फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट से, सेकेंड थर्ड से, ऐसे वो क्या होता है वहाँ पे लिंक बिफोर एंड आफ्टर इट। ओके, एक दूसरे से क्या हो, लिंक है। और इसमें से एक भी पार्ट ब्रोक हो गए तो पूरी चेन क्या हो सकती है, ब्रोक हो जाती है ना। तो सेम तरीके से आपकी क्या होती है, फूड चेन। जैसे सनलाइट, सनलाइट की वजह से क्या जीता है, ट्रीज। ट्रीज की वजह से ओम्स, ओम की वजह से ग्रास शॉपर, और ग्रास शॉपर पे डिपेंड होते हैं बर्ड्स, और बर्ड से और ज़्यादा वो फूड चेन क्या होती है, आगे बढ़ती रहती है। तो ये सबको क्या कहा जाता है, फूड चेन। मतलब ये सब एक के दूसरे से क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। मतलब एक दूसरे को खा के वो क्या कर सकते हैं, जी सकते हैं। उसमें से एक भी ब्रेक हो जाए तो सेकेंड क्या हो सकता है, वहाँ पे जी सकता है क्या, नेक्स्ट नहीं। और नेक्स्ट पे डिपेंड क्या होता है, इसीलिए फूड चेन क्या होनी चाहिए, कंटिन्यू होनी चाहिए। इस फूड चेन का एक भी पार्ट समझो कि ओम से वहाँ पे क्या हो गया, कम, तो ग्रास हॉपर बढ़ जाएगी। नेक्स्ट दैट इज अ फूड वेब। ये जो एनिमल्स देखो यहाँ पे अलग अलग एनिमल्स एक एक दूसरे से क्या है वहाँ पे डिपेंड है। जैसे भी आपको यहाँ क्या दिख रही है, वहाँ पे ग्रास दिख रही है। ग्रास को कौन खाता है, ओम खाता है, जो भी ओम्स होते हैं उससे खाती है। फिर ये सारे क्या होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। ट्रीज, ट्रीज क्या बनाते हैं, अलग अलग वहाँ पे उसके खुद का खाना वो खुद बनाती है। ओके, इसीलिए ये क्या हो गया, फर्स्ट, ये क्या होता है, फर्स्ट हो सकता है, प्रोड्यूसर होता है।
ऑल प्लांट्स आर प्रोड्यूसर लाइक ट्रीज, अलगी, वाटर प्लांट, ग्रास, ये खुद का क्या करते, खाना खुद बनाते, इसीलिए वो क्या हो जाते, सारे प्रोड्यूसर हो जाते। नेक्स्ट पार्ट इज द एनवायरमेंटल बैलेंस। नेक्स्ट पार्ट क्या है, एनवायरमेंटल बैलेंस। देयर आर मेनी फूड चेन्स इन आवर एनवायरमेंट। Because of this food chain, every living thing gets food it needs and therefore it continues to live. Microorganisms living in the soil help the process of decomposition of plant residue, dead animals, excreta. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसकी वजह से क्या होते हैं, जो भी डेड एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वहाँ पे डेड बॉडीज of all plants and animals mix in the soil helping the soil to become fertile। इसीलिए सॉइल क्या होता है, फर्टाइल। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो डिकम्पोज करते हैं किसी भी चीज़ को, और वो डिकम्पोज पार्ट हो किसके लिए हेल्पफुल होता है, ट्रीज के लिए। और रेनी सीजन की वजह से, मतलब जहाँ पे रेनफॉल की वजह से ट्रीज सारे क्या होते हैं वहाँ पे बढ़ते, उनकी ग्रोथ होती है, क्योंकि उनको क्या चाहिए, वाटर भी वहाँ पे इम्पोर्टेंट होते हैं ट्रीज के इसके लिए, ग्रो के लिए। अभी ये ट्रीज कौन खाता है, जो भी वहाँ पे प्लांट्स खाने वाले जितने भी क्या है एनिमल्स है वो क्या करते हैं, उसे खाते। ओके, ये प्लांट्स खाने वाले जितने भी एनिमल्स है उसे खाते, फिर इस एनिमल पे डिपेंड दूसरा एनिमल, तो ऐसे वो क्या करते, कंटिन्यूली चलते। Thus plants are substance in the soil for their growth, and when plants and animals die, the decomposition of their remain adds these substances to the soil once again। और फिर क्या होता है, समझो कोई एनिमल्स मर गया, ओके, कोई एनिमल्स मर गया, फिर से वो एनिमल्स के क्या होते हैं कि जो वो डिकम्पोज हो जाता है, फिर वो डिकम्पोजर का पार्ट फिर से क्या हो जाता है, प्लांट्स में आ जाता है। बट बिकॉज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन की वजह से ये जो फूड चेन, मतलब देखो ट्रीज ये सबसे इम्पोर्टेंट फूड चेन का एक पार्ट है। क्या है, फूड चेन का पार्ट। यही वहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है फिर वहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सॉइल है, सॉइल की क्या क्वालिटी कम हो रही है, सॉइल की क्वालिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। एयर पोल्यूशन की वजह से वहाँ पे उस पर भी इफेक्ट हो रहा है। और सेम तरीके से पूरी अर्थ पे, मतलब पूरी जो लाइफ है अर्थ पे, उस पर क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है। लिविंग देर आर सेवरल अदर सच साइकिल इन नेचर, और बहुत सारे साइकिल्स ऐसे नेचर पे होते हैं, तो उस पर क्या होता है, ये सारी क्या होती है वहाँ पे इफेक्ट हो रहा है। इसीलिए जो अर्थवेक होना, सुनामी आना, ये सारे जो क्या है वहाँ पे डिजास्टर ये होती। इसीलिए हमें क्या करना होगा कि अर्थ को बचाना है, क्या जैसे आपको दिखाई दे रहा है अर्थ को बचाना है, तो हमें मोस्टली क्या बचाना होगा, हमें प्लांट्स को बचाना होगा। इसीलिए हमें क्या करना होगा, फॉरेस्टेशन। इन दिस वे वी एंड द चैप्टर।